दुनिया में हर व्यक्ति कोई भी काम करता है वो कामयाब होने के लिए करता है, सफल होने के लिए करता है। पर सच्चाई यह भी है कि 90% लोग असफल होते हैं। सिर्फ 5 से 10% लोग ही हैं जो सफल हो पाते हैं, या कह सकते हैं उनको मनचाही सफलता मिलती है। अब सफल और असफल लोगों में फ़र्क है। जब हम सफल होने के लिए कोशिश करते हैं, कोई काम करते हैं, तो रास्ते में मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है। तो जो लोग हारने के बाद मैदान छोड़ देते हैं वो असफल हो जाते हैं। जो हारने के बाद भी मैदान में डटे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, हार के कारणों को जानकर उनको ठीक कर कर फिर से दोबारा प्रयास करते हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। सफल व्यक्ति भी कभी साधारण लोग ही थे। आज वो अगर उन्होंने बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया या बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किया है, बहुत सारी हारें झेलने के बाद भी मैदान नहीं छोड़ा है और बहुत छोटे लेवल से काम शुरू किया है। आजकल मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोन पे बात होती है, वो बोलते हैं जी हम कोई काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। पैसे की कोई समस्या नहीं है, पैसा जितना कहो उतना लगाने के लिए तैयार है। देखो, एक बात दिमाग में ये अच्छे तरीके से बिठा लेनी चाहिए हमें कि पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बिजनेस में कामयाबी तब मिलेगी अगर हमारे पास बिजनेस को चलाने की नॉलेज होगी। बिजनेस में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, जब तक वो नॉलेज नहीं है तो आप करोड़ों रुपए लगा लो तो भी आप कामयाब नहीं होगे। अगर आपके पास नॉलेज है बिजनेस करने की तो आप 10, 15, 20 हज़ार रुपया लगा के बिजनेस शुरू करोगे, उसमें भी मनचाही सफलता मिल सकती है। ये बिल्कुल निश्चित है, स्पष्ट है, साफ है। इतिहास में किसी की भी हिस्ट्री पढ़ के देख लो, अगर आपको सफल होना है तो असफलता के रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा। असफलताएं रास्ते में आएंगी ही। असफल क्यों हुए उनके कारण जानकर उनको ठीक कर दोबारा फिर से प्रयास करना होगा, तभी जाकर मनचाही सफलता मिलेगी। और सफल होने के लिए बंदे के पास बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए? वैसे तो बहुत सारे ऐसे फंडे हैं जो सफल होने के लिए ज़रूरी है, बट जो बेसिक है, जैसे एक नींव है, बिल्डिंग कितनी बड़ी करनी है वो निर्भर उसकी नींव पे करती है। ऐसे ही हम सफल होना चाहते हैं, उसके लिए बेसिक फंडे क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं, हम बनना क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट और साफ होना चाहिए, वो रिटर्न में होना चाहिए, एक पेपर पे लिखा होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में ये हासिल करना है। दूसरी चीज़ है उसे हासिल कितने समय में करना चाहे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कब तक है हमें नहीं पता है। इसलिए उसकी डेडलाइन होनी चाहिए कि ये मेरा लक्ष्य है और इस तारीख तक, इस महीने तक, इस साल तक मुझे इसे हर हालत में अचीव करना है। तीसरी चीज़ है उसे हासिल करने के लिए कौन से तरीके हैं, कौन से रास्ते हैं, कैसे कैसे आप काम करके उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जब ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उसके बाद चौथा फंडा है कि आप फिर उस पर आंखें बंद करके काम पे लग जाओ, दिन रात एक कर दो। जब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, जब तक मनचाही सफलता मिल नहीं जाती है, पीछे नहीं हटना। चलते हुए एक बार हार हो, 2 बार हार हो, 4 बार हार हो, 10 बार हार हो, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि एल्वा एडिसन अगर बल्ब बनाना छोड़ देते हज़ारों बार फेल होने के बाद भी, तो आज बल्ब का आविष्कार ना होता। और अंत में अमिताभ बच्चन के पिताजी ने एक कविता लिखी है जिसकी पंक्तियां अमिताभ बच्चन जी अक्सर बोलते हैं। उनमें से कुछ लाइनें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो उन पंक्तियों में बोलते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो हम अगर असफल नहीं हो रहे हैं, कोई किसी कारण फेल हो गए, तो उस कमी को ढूंढ के उसको ठीक करेंगे तो डेफिनेटली हम उस फील्ड के मास्टर बन जाएंगे, उस फील्ड के कामयाब हो जाएंगे और हमें वो मनचाही सफलता, हमें वो लक्ष्य मिल जाएगा, बशर्ते हम डेडिकेशन के साथ काम करें और तब तक काम करें जब तक हम सफल नहीं हो जाते।